जहन्नुम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा गर्म है, और फिर ऐसी ठंड जो हड्डियों को तोड़ देती है। डरावनी बेइंतहा गहरी ठंडी जगह है जहाँ अंधेरा धुआं भरा है। वहाँ का खाना सिर्फ ज़क़ूम के दरख्त का जहर है, पीने को खौलता हुआ पानी है, और जहन्नम के चारों तरफ वो चीजें हैं जो लोग दुनिया में पसंद करते हैं। इसी वजह से लोग बिना समझे उसकी तरफ दौड़ते हैं। वहाँ डर है, दर्द है, पछतावा है, कोई उम्मीद नहीं, और सबसे बुरी बात बेइंतहा तन्हाई है। जहन्नुम जहाँ हर जंजीर को 70,000 फरिश्ते पकड़े हुए होते हैं, और उससे पहले कयामत का वो बड़ा दिन। ये वो हकीकत है जो हर मुसलमान को जानना और समझना जरूरी है, और जिसका सामना एक दिन हमें जरूर करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर एक लाइक कर दें, ताकि और भी लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके और उन्हें भी फायदा हो, और शायद अल्लाह इसका अजर भी दे आपको इंशाअल्लाह। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर आप तैयार हैं तो शुरू करते हैं। इसराफील अलैहिस्सलाम पहली बार गहरी सांस लेते हैं, फिर वो सूर को मुंह से लगाते हैं और वो डरावनी आवाज शुरू हो जाती है। शुरू में उसे सुने तो वो बहुत हसीन लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो खौफनाक होती जाती है। पहले मक्का मुकर्रमा में, फिर मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी को कवर करता है। इस्तांबुल में हाया सोफिया हिलता है, लंदन में बिग बैन रुक जाता है, न्यूयॉर्क में स्काई स्क्रैपर्स हिलने लगते हैं, टोक्यो में मशीन्स एक साथ खराब हो जाती हैं, तारे एक एक करके बुझ जाते हैं, सूरज अंधेरे में ढक जाता है, चांद 2 हिस्सों में फट जाता है, पूरी कायनात एक बड़ी कब्रिस्तान बन जाती है, पूरी खामोशी, पूरा अंधेरा, पूरी मौत सब कुछ कवर कर लेती है। सिर्फ अल्लाह अल्लाह जो अल हय्य है बाकी रहता है। और फिर मेरा और आपका रब पूछता है, आज मुल्क किसका है? कोई जवाब नहीं देता। आज मुल्क अल्लाह अल वाहिद अल कहार का है। ये डरावनी खामोशी कितनी देर तक रहेगी? 40 साल, 40 दिन या 40 घंटे? किसी को नहीं पता, क्योंकि वक्त भी रुक गया होगा, जगह भी खत्म हो गई होगी। सिर्फ अल्लाह को पता है कितनी देर का इंतजार था। मुर्दे जमीन में मिल गए थे, हड्डियां मिट्टी बन गई थी, बाल गल गए थे, नाखून खत्म हो गए थे, लेकिन रूहें इंतजार कर रही है, बरज़ख की दुनिया में इंतजार कर रही है। कुछ कब्र के अजाब में तो कुछ कब्र की नियामतों में, लेकिन सब इंतजार कर रहे थे। फिर वो मुबारक वक्त आता है, दूसरी बार हुक्म होता है, सूर दोबारा फूंको। इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी बार सांस लेते हैं, लेकिन इस बार ये जिंदगी की सांस है, कयामत की सांस है। आवाज हर तरफ फैल जाती है, जमीन जोर से फटती है, कब्रें एक एक करके खुलती है। पहले हाथ निकलता है, फिर बाजू, फिर सर, हड्डियां एक दूसरे से जुड़ती हैं, गोश्त हड्डियों पे लगता है, बाल सर पे उगते हैं, आंखें अपनी जगह पे आती हैं, लोग एक एक करके उठते हैं, मिट्टी और धूल से ढके, नंगे, डरते हुए, कांपते हुए पूछते हैं, हमें हमारी कब्रों से किसने उठाया? फिर याद आता है वो डरावनी हकीकत, हाय हम पर, नबी सच्चे थे, ये वही है जो रहमान ने वादा किया था। हर तरफ चीखें चीखें गूंजती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। डर, बहुत बड़ा डर हर तरफ छा जाता है। लोग भागने की जगह ढूंढते हैं, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं, छुपने की कोई जगह नहीं। फिर दूर से फरिश्तों की आवाजें आती हैं, चलो कतार बनाओ, महशर की जगह चलो। लोग भेड़ों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह घसीटते हुए एक एक करके गिरोह दर गिरोह महशर की तरफ जाते हैं। पांव कांपते हैं, घुटने लड़खड़ाते हैं, सांस रुकती है, दिल तेजी से धड़कता है, धीमे से कहते हैं या रब्बी या रब्बी। लेकिन अब दुआ में बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि दुनिया में जब मौका था तब दुआ नहीं की, अल्लाह को याद नहीं किया। महशर का मैदान दुनिया जैसा बड़ा या उससे भी ज्यादा बड़ा होगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी बच्चे तक अरबों खरबों लोग सब एक साथ, भीड़ इतनी कि सांस लेने की जगह नहीं, हिलने की जगह नहीं। सूरज सिरों के बिल्कुल ऊपर सिर्फ 1 मील की दूरी पे लाया जाता है। जलन, बहुत ज्यादा गर्मी, पसीना बेइंतहा बहता है। कुछ के पसीने सिर्फ टखनों तक, ये है कम गुनाह वाले, कुछ के घुटनों तक दरमियानी गुनाह वाले, कुछ के कमर तक ज्यादा गुनाह वाले, और कुछ के गर्दन तक बहुत ज्यादा गुनाह वाले, और कुछ के मुंह और नाक तक सबसे बुरे गुनहगार। वो अपने गुनाहों के बरक्स पसीने में डूबते हैं, लेकिन अब मर नहीं सकते, क्योंकि अब मौत नहीं है। तो अजाब दोबारा शुरू। महशर में खड़े खड़े अब 1000 साल गुजर चुके हैं। 2000, 3000, 5000, 10,000, 50,000 साल गुजर जाते हैं। वो दिन 50,000 साल का होता है। फिर भी इंतजार, पसीना, डर। लोग चिल्लाते हैं या रब्बी अब फैसला कर दो। ये इंतजार सजा से भी ज्यादा सख्त है, हमें जहन्नम में डाल दो, लेकिन इंतजार खत्म कर दो। लेकिन अल्लाह जो आदिल है
उन्हें इंतजार करवाता है, क्योंकि दुनिया में वो अल्लाह के हुक्म को टालते थे, नमाज टालते थे, तौबा टालते थे। फिर जहन्नुम को लाया जाता है। दूर से, बहुत दूर से डरावना शोर आता है, जैसे हजारों ज्वालामुखी फट रहे हो, लाखों जलाले आ रहे हो। आवाज करीब आती है, लोग कान बंद कर लेते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। आवाज हड्डियों में घुस जाती है। फिर दूर से दिखाई देता है जहन्नुम 70,000 जंजीरों से बंधा। हर जंजीर पे 70,000 फरिश्ते खींच रहे होते हैं। जहन्नुम जिंदा जानवर की तरह गुस्से में भूखा जंगली लोगों को देखकर तेजी से आना चाहता है। जंजीरें खींचता है, फरिश्ते मुश्किल से रोक पाते हैं। जहन्नुम डकारता है, लोगों को खाना चाहता है। करीब आते ही उसका गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता। एक बड़ा टुकड़ा फट कर निकल आता है। अरबों टन का आग का पहाड़ ये तेजी से महशर की तरफ आता है। लोग दीवाने हो जाते हैं, भागते हैं, लेकिन कोई जगह नहीं। आग हर तरफ है, पूरा मैदान जलकर राख हो जाएगा। कुछ कहते हैं, जो कि सही साबित नहीं है, कि आखिरी लम्हे में आसमान से रोशनी के साथ जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं। हाथ में छोटा बर्तन, अंदर साफ पानी। वो पानी आग पे डालते हैं और भाप उठती है। आग एकदम से बुझ जाती है, हवा में जम जाती है, ठंडा पत्थर बन जाती है। सब लोग एक साथ सांस लेते हैं, बच गए। लोग पूछते हैं, वो पानी क्या था? जिब्रील अलैहिस्सलाम बताते हैं, ये तुम्हारे आंसू थे। कौन से आंसू? वो आंसू जो दुनिया में रात को नमाज में अल्लाह के डर से, मोहब्बत से, गुनाहों के पछतावे से, कुरान पढ़ने से, अजान सुनकर, वालिदैन के लिए दुआ करते हुए बहते थे। वो पाक आंसू ने आग बुझा दी। मोमिन खुशी से रोते हैं और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काफिरों का डर और बढ़ जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी भी दुनिया में आंसू नहीं बहाए, मोहब्बत के, सजदे के। अब हिसाब का वक्त आता है। नाम पुकारे जाते हैं। अहमद बिन मोहम्मद, फातिमा बिनते आयशा। जिसका नाम पुकारा जाता है वो कांपते हुए आते हैं। दिल धड़कता है, सांस रुकती है। अल्लाह किताब देते हैं, दाएं हाथ में या बाएं। अच्छे काम वालों को दाएं हाथ में मिलती है। वो खुशी से कहते हैं, लो पढ़ो मेरी किताब, मुझे यकीन था मैं हिसाब दूंगा। बुरे काम वाले को बाएं हाथ में या पीछे से मिलती है। वो पागल होकर कहते हैं, काश मेरी किताब ना मिली होती, काश मुझे पता ना चलता। और फिर वो उस किताब को झुठलाने लगते हैं। अल्लाह कहते हैं, झूठ मत बोलो, सब लिखा हुआ है। फिर भी लोग डर से झूठ बोलने लगते हैं। फिर मुंह बंद हो जाते हैं, हाथ बोलते हैं, या रब इस हाथ से चोरी की, हराम को छुआ। पाँव कहते हैं, इस पाँव से गुनाह की तरफ गया, मस्जिद नहीं गया। आंखें, कान, जुबान सब गवाही देते हैं। अपने ही आज़ा अब खिलाफ गवाही देते हैं। लोग हैरान हो जाते हैं, अपने जिस्म से पूछते हैं, तुमने हमारे खिलाफ क्यों बोला? वो कहते हैं, अल्लाह ने हमें भी बोलना सिखाया। सब सच सामने आ जाता है। अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, जर्रा बराबर भी नहीं। नेक काम का अज्र मिलता है, बुराई का अजाब। कुछ को अल्लाह अपनी रहमत से माफ कर देते हैं, लेकिन अक्सर बहुत ज्यादा लोग जहन्नुम में जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर 1000 में से 999 जहन्नम में जाएंगे। ये ज्यादातर याजूज माजूज और कुफ्फार होंगे। और फिर अब हिसाब खत्म हो चुका है, अब अलग होने का वक्त आ चुका है। जहन्नुमी जंजीरों में बंधे, गर्दन, हाथ, पाँव में लोहे की जंजीरें घसीटते हुए जहन्नुम की तरफ ले जाए जाते हैं और चिल्लाते हैं, मुझे एक मौका और दो, मुझे वापस दुनिया में भेज दो, अब हम सिर्फ इबादत करेंगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। फरिश्ते बेरहमी से ले जाते हैं और फिर जहन्नुम के ऊपर सिरात का पुल, बाल से भी पतला, तलवार से तेज। मोमिन अपनी रोशनी के साथ आसानी से गुजर जाते हैं, मुनाफिक बीच में अटक जाते हैं, रोशनी बुझ जाती है। काफिरों के लिए तो कोई रोशनी भी नहीं होती। वो गिरते हैं, गिरते हुए 70 साल तक गिरते हैं, चीखते हुए जहन्नुम के मुंह में। जहन्नुम लोगों और पत्थरों से जलती है, 70 गुना ज्यादा गर्म। पूरा जिस्म जलने के बाद वापस नई स्किन आती है, फिर वापस उसे जलाया जाता है। प्यास लगती है तो खौलता हुआ पानी या पीप मिलती है, जो अंदर से पूरे जिस्म को फाड़ देती है। खाना ज़क्कूम का जहर, जो शैतानों के सर जैसा दिखता है। और सजा सिर्फ जहन्नुम की गर्मी ही नहीं, बल्कि जमहरीर की ठंड भी है। अब सब अपनी जगह पे, जन्नत वाले जन्नत में, जहन्नुम वाले जहन्नुम में। दरवाजे हमेशा के लिए बंद। जहन्नुम 7 मंजिलों का है, 7 दरवाजे, हर नीचे वाला ऊपर वाले से बड़ा, गहराई में बे इंतहा। ये दरवाजों का पहरेदार आगे बढ़ता है, मालिक अलैहिस्सलाम। आंखें बिजली की तरह, चेहरा सख्त और मजबूत। उन्होंने कभी मुस्कुराहट नहीं की। जिस दिन से जहन्नुम बनाया गया, उसी दिन से मलिक अपनी जगह पर खड़े हुए हैं, बेरहम और सख्त।
अपनी ड्यूटी निभाते हुए। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के लिए अलग अलग गुनहगार मुकर्रर किए गए हैं। हर दरवाजा अलग गुनाहों के लिए है और हर लेवल में अलग किस्म की सजा है, हल्की से लेकर सबसे सख्त तक। लोग चिल्लाएंगे, ऐ मालिक, अपने रब से दुआ कर कि हमें खत्म कर दे, लेकिन वो सिर्फ खामोशी से जवाब देगा। पहला दरवाजा जहन्नुम। पहला दरवाजा खुलता है तो ऐसी आवाज आती है जो आसमान को हिला देती है। दरवाजे पर लिखा है जहन्नुम। ये जगह मोमिनों के लिए है, उन मुसलमानों के लिए जो ईमान तो लाए लेकिन अमल में गफलत की, जो नमाज छोड़ देते थे, जो कहते थे बाद में पढ़ लेंगे, जिन्होंने झूठ बोलने को आदत बना ली थी, जो लोगों का हक मारते थे, बुरा सलूक करते थे और कभी तौबा नहीं करते थे। वो डरते हुए अंदर दाखिल होते हैं और कहते हैं, क्या हम मोमिन नहीं थे? क्या हमने कलमा नहीं पढ़ा था? हाँ, उन्होंने पढ़ा था लेकिन उसका फर्ज पूरा नहीं किया। यहाँ की सजा वक्त के लिए है, जितने गुनाह उतनी सजा। उसके बाद वो जन्नत में जाएंगे, लेकिन तब तक हर छोड़ी हुई नमाज के बदले आग, हर झूठ के बदले आग, हर गुनाह के बदले सजा। दूसरा दरवाजा लज्जा। दूसरा दरवाजा खुलता है तो जंगली चीख सुनाई देती है। लज्जा, वो आग जो इंसान को खा जाती है। ये आग जिंदा है, जैसे उसकी एक अपनी अक्ल हो, वो अपने शिकार को ढूंढती है। ये उनके लिए है जो इस्लाम का मजाक उड़ाते थे, जो कहते थे दीन आसान है, जो आयत सुनकर हंसते थे, अजान सुनकर इग्नोर करते थे, मुसलमानों का मजाक उड़ाते थे। लज्जा उन्हें देखती है, सांप की तरह रेंगती है, शेर की तरह झपटती है, हड्डी तोड़ देती है, फिर वापस जोड़ती है ताकि दर्द दोबारा शुरू हो जाए। ये आग बार बार जलाती है और नई खाल उगाती है। यहाँ हर गुनाह की अलग सजा है। जिसने जुबान से मजाक उड़ाया उसकी जुबान जलती है, जिसने आंखों से उसकी आंखें और जिसने कानों से उसके कान। तीसरा दरवाजा सकर। तीसरा दरवाजा खुलता है तो गहरी खामोशी होती है। सकर, वो आग जो जलाती और तबाह कर देती है। दरवाजे पर लिखा है, यहाँ बुख्ल और कंजूसी करने वाले हैं। ये उनके लिए है जो भूखे को देखते थे लेकिन कहते थे कि मुझे क्या। यतीम को जानते थे लेकिन मदद नहीं की। गरीब को देखा लेकिन आंखें फेर ली। मदद मांगने वाले से मुंह मोड़ा। अब उनसे पूछा जाएगा, किस चीज ने तुम्हें सकर में डाला? वो कहेंगे, हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे और गरीब को खाना नहीं खिलाया करते थे। अब वो मदद मांगते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं। अब वो भूखे हैं लेकिन कोई खिलाता नहीं। अब वो प्यासे हैं लेकिन कोई पानी नहीं देता। जो दर्द उन्होंने दुनिया में दूसरों को दिया अब वापस उन्हें मिलता है। चौथा दरवाजा अल हुतमा। चौथा दरवाजा लोहे की बड़ी आवाज के साथ खुलता है। हुतमा, दिल को कुचलने वाली आग। दरवाजे पर लिखा है, यहाँ दौलत के पुजारी है। ये उनके लिए है जो दौलत के दीवाने थे, बार बार गिन गिन कर खुश होते थे, जो कहते थे थोड़ा और, थोड़ा और। अमीर जो गरीबों का मजाक उड़ाते थे, जो अपनी दौलत को खुदा बना बैठे थे। उनका सोना और चांदी अब जलते हुए हैं। सोना गरम करके उनके गले में डाला जाएगा, चांदी से उन्हें मारा जाएगा। हुतमा उनके दिलों तक पहुंचती है। वो दिल जो दौलत से भरे थे, अब वही दिल जलते हैं, पिघलते हैं, फिर वापस बनते हैं और फिर वापस जलते हैं। पांचवा दरवाजा जहीम। पांचवा दरवाजा गुस्से की दहाड़ के साथ खुलता है। जहीम, भट्टी जैसी आग। दरवाजे पर लिखा है, यहाँ जालिम और तकब्बुर करने वाले हैं। ये उनके लिए है जो अपनी ताकत पर घमंड करते थे, मजलूम को कुचलते थे, जो कहते थे मैं सबसे बेहतर हूँ। हुक्मरान जो लोगों पर जुल्म करते थे, बॉस जो मजदूरों पर जुल्म करते थे, शौहर जो बीवियों को मारते थे, बाप जो बच्चों पर जुल्म करते थे। उनके ताज जल जाएंगे, उनके नाम मिट जाएंगे, उनके चेहरे आग में दबाए जाएंगे, उनका घमंड टपक टपक कर पिघलेगा। छठा दरवाजा साईर, गुस्से वाली आग। दरवाजे पर लिखा होता है, यहाँ जंग फैलाने वाले और फसाद करने वाले हैं। ये उनके लिए है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, जो खून बहाते थे, जो अमन को तबाह करते थे। यहाँ हर हड्डी चीखती है, हर सांस शीशा निगलने जैसी लगती है। उन्हें उन लोगों की चीखें सुनाई देती है जिन पर उन्होंने जुल्म किया था। सातवां दरवाजा हाविया। सातवां दरवाजा गहरी सिसकी के साथ खुलता है। हाविया, बेअंत गहरा गड्ढा। दरवाजे पर लिखा है, यहाँ मुनाफिक है, ये सबसे खतरनाक गुनहगार, जो जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे लेकिन दिल से धोखा देते थे, जो दोहरा रवैया रखते थे, मुसलमानों के पीछे साजिश करते थे। यहाँ नकाब हमेशा के लिए उतर जाएंगे।
झूठ खुल जाएगा। वो हमेशा गिरते रहेंगे, कभी नीचे नहीं पहुंचेंगे। एक पत्थर 70 साल से गिर रहा है और अभी तक नीचे नहीं पहुंचा। हाविया इतना गहरा है। जहन्नुम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा सख्त है। ये आग जिंदा है, गुनाह जानती है, गुनहगार को पहचानती है, हर गुनाह की अलग सजा। झूठ बोलने वाले की जबान, जुल्म करने वाले का सीना, चोरी करने वाले के हाथ, जिना करने वाले का वो अज़्म, शराब पीने वाले का पेट, सूद खाने वाले की आंतें। जहन्नम वालों को हमेशा दर्द ही दर्द मिलेगा, कभी आराम नहीं मिलेगा। प्यास लगेगी तो खौलता हुआ पानी मिलेगा जो आंतें फाड़ देगा। भूख लगेगी तो सकून का फल मिलेगा जो शैतानों के सर जैसा है, मुंह में फट जाएगा और पेट में जहर की तरह चलेगा। वो भागने की कोशिश करेंगे लेकिन वापस ढकेल दिए जाएंगे। वो मलिक अलैहिस्सलाम जो जहन्नुम के दरोगा है उससे कहेंगे हमें खत्म करवा दो। मलिक अलैहिस्सलाम कहेंगे अब कोई खात्मा नहीं, तुम यहाँ हमेशा रहोगे। वो जन्नत वालों से मदद मांगेंगे और वो कहेंगे अल्लाह ने ये चीजें काफिरों पर हराम कर दी है। वक्त गुजरता जाएगा, अरबों खरबों साल, लेकिन सजा अभी शुरू ही होगी। अगर सहारा डेजर्ट की मिट्टी का एक दाना हर 1000 साल में परिंदा सिर्फ एक बार लेके जाएगा, फिर भी सहारा डेजर्ट की पूरी मिट्टी खत्म होने में उतना ही वक्त लगेगा जितनी जहन्नुम की सजा की सिर्फ शुरुआत है। जहन्नुम सिर्फ आग नहीं, रेग्रेट भी है, बेबसी भी है, रूह का दर्द भी है। और जहन्नुमियों की सबसे बड़ी सजा अल्लाह का दीदार ना होना होगी। अब तुमने ये सब सुना, अब फैसला करने का वक्त है। जन्नत चाहिए या जहन्नुम? अभी भी वक्त है। सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन कल, अगले हफ्ते या आज रात क्या पता कब बंद हो जाए। इसराइल अलैहिस्सलाम इंतजार कर रहे हैं। अभी भी गफलत में हो, बाद में नमाज पढ़ लेंगे, बाद में तौबा कर लेंगे। अगर आज आखिरी रात हो तो क्या तैयार हो? इस पैगाम को शेयर करो अपने प्यारों के साथ, क्योंकि जहन्नुम हकीकत है। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अभी हाथ उठाओ और दुआ करो, या अल्लाह मुझे जहन्नुम से बचा, मुझे सीधा रास्ता दिखा, मुझे ईमान पर मौत दे, मुझे नेक लोगों के साथ उठा। अल्लाह हम सबको जहन्नुम की आग से बचाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन।